नमस्कार दोस्तों। तो GR एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम महाराणा प्रताप के जीवन से कुछ जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेते महत्वपूर्ण है। और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मॉडल टेस्ट पेपर जो महाराणा प्रताप से जुड़ा हुआ फर्स्ट पेपर था, तो वो हम हल कर चुके हैं। आज हम जो मॉडल टेस्ट पेपर सेकंड है उसको हल करने वाले हैं, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके जितने भी क्वेश्चन इसमें सही होते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि पता चल सके कि कितने सही हो रहे हैं आपके। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अकबर ने महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की योजना किस दुर्ग में बनाई थी? तो जो महाराणा प्रताप बनाने के लिए किस दुर्ग में योजना बनाई थी, वो उस दुर्ग का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अजमेर का दुर्ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जो अजमेर का दुर्ग है उसे मैंगनीज का किला भी कहते हैं। तो इसे मैंगनीज का किला क्यों कहते हैं? क्योंकि अंग्रेजों के समय में शस्त्रागार होने के कारण इसे मैंगनीज का दुर्ग कहते हैं। यहाँ पे क्या था? शस्त्रागार था। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध के लिए मुख्य सेनापति किसे बनाया था? तो यहाँ पे एक प्रश्न पूछा है कि अकबर ने जो महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो युद्ध के लिए मुख्य सेनापति किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मान सिंह। जो सेनापति नियुक्त किया गया था वो क्या गया था? मान सिंह को। मान सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो मान सिंह का जो सहयोगी साथ में सहयोगी जो नियुक्त किया गया था वो किया गया था आसफ खां को। किसको किया गया था? आसफ खां। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप के विरुद्ध मान सिंह अपनी सारी सेना लेकर अजमेर से कब रवाना हुआ? तो यहाँ पे पूछा है कि सन पूछा है कि जो अजमेर से मान सिंह रवाना हुआ तो वो कब हुआ? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो मान सिंह रवाना हुआ था वो कब हुआ था? 3 अप्रैल 1576। इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जो मान सिंह जो अजमेर दुर्ग से जो रवाना हुआ वो था 3 अप्रैल 1576 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मान सिंह ने पहला पड़ाव मांडलगढ़ भीलवाड़ा में डाला। वहां मान सिंह कितने माह तक रुका था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो मान सिंह वहाँ पे रुका था, कहाँ पे? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में रुका था। कितने माह तक रुका? 2 माह। 2 माह इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मान सिंह अपनी सेना को लेकर राजसमंद के किस गांव में अपना पड़ाव डाला था? जो जैसे ही मांडलगढ़ भीलवाड़ा से वो उसकी सारी सेना आगे बढ़ती है और जो आगे बढ़ के किस गांव में वो पहुंची उसकी सारी सेना, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो राजसमंद के अंदर एक गांव है मोलेला गांव, जहाँ पे रुकती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना का पड़ाव किस स्थान पर डाला था? तो वहाँ पे तो अकबर की बात कर रहे थे कि अकबर ने जो जहाँ अकबर रुका था, तो यहाँ पे महाराणा प्रताप की बात कर रहे हैं। तो महाराणा प्रताप की जो सारी सेना थी वो उनका पड़ाव कहाँ पर डला था? तो डला था वो हल्दी घाटी। हल्दी घाटी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था 18 जून 1576 को। इसका सही उत्तर हो जाएगा।
किस किस के मध्य लड़ा गया था? महाराणा प्रताप और मान सिंह के मध्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? महाराणा प्रताप की ओर से राजपूतों ने पहला आक्रमण किसके नेतृत्व में किया? जो राजपूत सैनिक थे उनका नेतृत्वकर्ता कौन था? और पहला जो आक्रमण किया गया था वो किसके नेतृत्व में किया गया था? तो जो पहला आक्रमण किया गया था राजपूतों की तरफ से जो किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हकीम खां सूरी। हकीम खां सूरी ने पहला आक्रमण किया था। किसकी तरफ से? राजपूतों की तरफ से। तो महाराणा प्रताप का जो सैनिक था वो कौन था? हकीम खां सूरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? मुगलों की ओर से कथन किसका है? जो मुगल सैनिक थे उनकी तरफ से किसका कथन है? बादशाह अकबर स्वयं सेना लेकर आ रहे हैं। यह कथन किसका था? तो किसी ने ये अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर शाही सेना लेकर आ रहे हैं। तो ये अफवाह किसने फैला दी थी? वो फैला दी थी मेहतर खां। मेहतर खां ने ये अफवाह फैला दी थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? उस मुगल इतिहासकार का नाम बताइए जो हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह के साथ था। तो जो इतिहासकार इसमें से कौन था जो हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना के साथ में था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो मुगल सेना के साथ में था वो था बदायूनी। बदायूनी जो इतिहासकार था वो मुगल सेना के साथ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? बनास के मैदान कहाँ हैं? तो जो बनास के मैदान है वो कहाँ स्थित हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रक्तताल के मैदान में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो बनास के मैदान है उनको क्या कहा जाता है? रक्तताल का मैदान भी कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? मुगलों के द्वारा महाराणा प्रताप को चारों ओर से घेर लिया जाता है। यह कथन किसका है? जो जब महाराणा प्रताप को चारों ओर से घेर लिया जाता है तो आप राज्य चिन्ह उतार कर मुझे दे दो, आप युद्ध के मैदान से चले जाएं, इसी में मेवाड़ की भलाई है। तो ये कथन किसका था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह कथन किसने कहा था? जाला मन्ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो जाला मन्ना थे वो कहाँ के निवासी थे? किस स्थान के निवासी थे? सादड़ी। सादड़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो जाला मन्ना थे वो निवास थे सादड़ी के। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी किससे बनाया था? तो जब 18 जून 1576 को जब हल्दी घाटी का युद्ध होता है तो उसके बाद में जो महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया था वो किसको बनाया था? ये प्रश्न है इसका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो राजधानी बनाया था वो किसको बनाया था? कुंभलगढ़ को। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? महाराणा प्रताप किस युद्ध पद्धति में निपुण थे? तो जो महाराणा प्रताप थे वो किस युद्ध पद्धति में निपुण थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उनकी जो युद्ध पद्धति थी वो कौन सी थी? छापामार युद्ध पद्धति में वो निपुण थे। अगले क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? मेवाड़ पर आक्रमण के लिए अकबर ने शाहबाज खान के नेतृत्व में कितनी बार सेना भेजी? जो मेवाड़ पर आक्रमण के लिए अकबर ने शाहबाज खान को जो नेतृत्व करने के लिए भेजा था वो कितनी बार भेजा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो शाहबाज खान को भेजा गया था वो 3 बार भेजा गया था। कितनी बार? 3 बार। सर्वप्रथम पहली बार भेजा गया था वो भेजा गया था 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर हो जाएगा 1577 को। दूसरी बार भेजा गया था वो भेजा गया था 15 दिसंबर 1578 को। उसके बाद में भेजा गया था मई 1580 को। तो जो 1580 को तीसरी बार भेजा गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। अकबर द्वारा 1580 ईस्वी में किसके नेतृत्व में सेना भेजी गई थी। तो यहाँ पे जो 1580 ईस्वी में जो भेजा गया था वो किसको भेजा गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। जो 1580 में भेजा गया था अकबर के द्वारा, तो अब्दुल रहीम खानम खाना को भेजा गया था। किसको भेजा गया था। अब्दुल रहीम को। कब भेजा गया था। 1580 ईस्वी में अकबर के द्वारा अब्दुल रहीम खानम खाना को भेजा गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में सेना कब भेजी थी। जो जगन्नाथ कछवा था उसके नेतृत्व में अकबर ने सेना कब भेजी थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 1885 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें एक बात इसमें ये रही थी कि इसमें मेवाड़ की तरफ से कोई सेना नहीं भेजी गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी। अच्छा सा क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। जो महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी वो हुई थी 19 जनवरी 1597। 1597 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। तो उस इतिहासकार का नाम बताना जिसने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। तो जो कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। जो दिवेर का युद्ध था, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था महाराणा प्रताप से जुड़ी हुई कुछ अमुक बातें प्रमुख जो कि टेस्ट नंबर 2 था। तो धन्यवाद।